हेलो फ्रेंड्स। आई थिंक आप में से बहुतों ने आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया होगा, पर क्या आपके जोन से आपके वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया? नहीं ना। मेरे पास आया। एक बंदा मेरे मालदा जोन से कॉल करता है और बोलता है कि हम वेरिफिकेशन के लिए कॉल किए हैं, आप पहले अपना रोल नंबर मिलाइए, आपने आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था ना, आपका ये रोल नंबर है। और बंदा एग्जैक्ट रोल नंबर बताता है, एग्जैक्ट रोल नंबर बताता है, एग्जैक्ट वो एड्रेस भी बताता है जहाँ मैंने एग्ज़ाम दिया है। पहला कॉल तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया, पर मेरे दिमाग में अचानक से कि हो ना हो ये जरूर कोई ना कोई फ्रॉड है। मैं उसके पास 3 कॉल किया, उसने मेरा एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। फिर वो मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करता है और कॉल करके बोलता है कि आपने अपनी जगह पे किसी और को बैठा करके एग्ज़ाम दिलवाया है, आपके नंबर इतना कहाँ से आ गए? बोले हद है यार। मेरे साथ एक वाकया हुआ था, मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस ही में लेकर के मैं गया था, तो डुप्लीकेट था। आधार कार्ड भी वैसे ले गया था, तो आधार कार्ड को मैं बैग में ही छोड़ दिया था। तो मेरा डुप्लीकेट था, तो बोला कि आप डुप्लीकेट लेकर के आए हो, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मैं कहा कि 1 मिनट सर, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, अपना आधार कार्ड भी लिया हूँ। मैं जाता हूँ वापस, आधार कार्ड लेकर के आता हूँ, आधार कार्ड पे भी बोलता है कि ये भी डुप्लीकेट है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सर स्कैन करके तो देखिए। बंदा मुझे आधा घंटा फंसाया था। आधा घंटा बाद जब मेरे बोलने पे उसने स्कैन किया और सारा डेटा मेरा आधार कार्ड बताया, तब वो मुझे एंट्री दिया। आप उसका पहला रिकॉर्डिंग सुनिए पहले। देखिए, उस तरीका से टेढ़ बन के नहीं बनाना बोलना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो करना क्या है सर? आपको हम 58 नंबर चढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। जो आया जो हम चढ़ा दिए, आपको लगा कि फ्रॉड है, गुस्सा में है, आपको समझ में ये आया जी तो तब ना आप उस तरीका से हमसे बात किए। जी जी। अब ऐसा है ना कि किसी लड़के के पास कोई कॉल नहीं जा रहा है। देखिए, हम बता देते हैं आपको, एक नंबर में समझ लिए। जो इंसान आदमी होता है, किसी को आगे बढ़ाना चाहिए। जी ये नहीं है कि अच्छा मून के हम सबको फेल कर दें, जो आया जो हमने प्रत्येक जो हमारे टेबल पर जो भी आया है जी उसको हम अच्छी तरह से चेक करते हैं। कोई पीडीएफ, कोई जो एग्जामिनर अभी बैठे हुए हैं मालदा में, हम्म, कोई नहीं चेक कर रहा है पीडीएफ, समझ गए। जी जी वो आया और चुपचाप किसी को 50 चढ़ा दिया, किसी को 65, जिसको कुछ भी नहीं आया उसको 95, 80, जो इच्छा हुआ जो बिना देखे चढ़ा दिया। जी हम वैसा विद्यार्थी नहीं है, हम मेहनत करते हैं, किसी के साथ हम गलत नहीं करते हैं आज तक। जी जी जो आएगा वही हम सच बोलेंगे, उसके सिवा हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। जी जी। आज तक किसी के साथ ने हम गलत किए हैं, नहीं गलत चाहते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा हम क्या है नहीं है जो ये बताना। कोलकाता मालदा से न सर बोल रहे हैं? हाँ, हम मालदा से बोल रहे हैं। अच्छा। हम एनटीपीसी के अंतर्गत स्पेशल अफसर बन के आए, ठीक है ना। जी जी हम मैं स्टाफ नहीं है जो कि बुल्ट्रॉन वाला रहेगा वो जैसे तैसे चेक करेगा। हम हर जितना भी बुल्ट्रॉन वाला आया है एनटीपीसी के अंतर्गत, हम्म। सब अखियां मून के चढ़ा देता है। किसी को जो तेज है उसको भी फेल कर रहा है, जिसको अधिक नंबर आया है उसको 35-40 नंबर दे रहा है, जिसको 35 आया उसको 70, 75, 80 दे रहा है। कोई तरीका नहीं ना है। हम्म। तो फिर इस जो नंबर के लिए सब कॉल क्यों हो रहा है? जब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है तो फिर बच्चों के पास कॉल क्यों हो रहा है? मेरे पास कॉल क्यों आ रहा है? हमको ये नहीं समझ में आया, बात यही नहीं समझ में आता है। आप अपना पहले जो पीडीएफ लोड किए जो हमको भेजिए, ठीक है ना। जी ऐसे भेजिए या ना भेजिए, काम कराइए या ना कराइए, हाँ। और ना विश्वास है फिर भी हमको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मेरा वेतनमा आप रोक लीजिएगा। अरे हम क्यों रोकने जाएंगे? हम कौन होते हैं रोकने वाले किसी के वेतन? जी, अभी जो तो जैसे हमको जहाँ तक पता था कि वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह जो भी है वो सब जी कुछ हो जाने के बाद होता है। मुझे ये बात नहीं समझ, अभी भी नहीं समझ में आ रही है कि अब मैंने पेपर 1 ही केवल दिया, फिर आपने वेरीफाई कराने के लिए मेरे पास कॉल कर दिया और देखिए, फिर आप हम पीडीएफ मांग रहे हैं, इसलिए आप नंबर पूछ रहे हैं। सर ये तो जो हम एग्जाम दिए हुए हैं तो मेरा नंबर तो ऑलरेडी वहाँ पे जो है तो सिस्टम पे अपलोडेड होगा ना। देखिए, सुन लीजिए, हम किस लिए पूछते हैं, किस लिए फोन करते हैं। जो जी सबसे पहले जो एग्जाम के लिए जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं जी उसका रिटर्न फॉर्म पैसे को हम नहीं रोकते, उसको सबसे पहले हम देते हैं, ठीक है ना। जी जो दिखा देता है साइड पे हाँ उसको हम कॉल करके पूछ लेते हैं। जब कॉल करते हैं तो हम पूरा डाटा उसको हम वेरीफाई करते हैं, कितना बनाया, कितना गलत बनाया, कितना सही बनाया, गलती हुआ तो सर क्यों। जब ये ऑनलाइन पेपर है तो आंसर की ऑलरेडी रेडी रहता है, पहले से सारा आंसर।
सब कुछ रहता है तो यहाँ चढ़ाने वाला की गलती नहीं होता है कि ऑनलाइन अपने से नंबर बाद चढ़ जाएगा, बिना कोई किसी को चढ़ाए हुए चढ़ जाएगा। क्यों नहीं चढ़ जाएगा सर? जब ऑनलाइन एग्जाम है, जो नंबर आया तो सिस्टम खुद ब खुद काउंट कर लेता है, दिखा देता है। ऐसा नहीं कर रहा है, वैसा नहीं कर रहा है। जो भी स्टाफ है वो चढ़ा रहा है। स्टाफ अपने से खुद से चढ़ा रहे हैं? हाँ, खुद चढ़ा रहे हैं। तो पैसा लेके भी चढ़ा सकते हैं सब? एकदम बिल्कुल बिल्कुल, आप यही समझ लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए। जो पैसा दे रहा है, जो फेल भी विद्यार्थी है वो पास हो रहा है, समझ गए? अच्छा। हम भी पैसा लिए हैं, ऐसा थोड़े हम दूध के धोबल नहीं है, हम भी पैसा लिए हैं बहुत विद्यार्थी से। अच्छा, ठीक है ना? हाँ हाँ। हम स्वयं बचते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। आज तक किसी के साथ हम नहीं झूठ बोलते हैं। हम पैसा लिए हैं, सबके सामने हम गचेंगे कि हमने पैसा इतना लिया। ठीक है ना? हम वैसा आदमी नहीं, हम अपने कड़क हैं। सब ले रहा है, हम भी ले रहे हैं। मालदा जैसे देखिए कितना बोर्ड पैसा ले रहा है, जो बता देते हैं। मालदा ले रहा है, कलकत्ता ले रहा है, पटना ले रहा है, इलाहाबाद में ले रहा है, गोरखपुर ले रहा है। अच्छा, समझ गए? 5 को बोर्ड एकदम खुलायाम पैसा ले रहा है। तो फिर सर ये बच्चों के साथ, जो बच्चे मेहनत करके आगे निकलना चाह रहे हैं, तो उनके साथ तो खिलवाड़ ही ना हो रहा है? तो आप हमको कहिएगा तो किसको बोलेंगे ये बताइए? बोर्ड को बोलिए, जो एग्जाम लिया एनटीपीसी को बोलिए। आप भी पैसा दीजिएगा तो आपको भी हम पास करेंगे। आपका 68 नंबर आया हुआ है, हम अच्छा। 70 पर रिजल्ट बनाए हैं। आप भी दीजिएगा तो आपको भी हम पास करेंगे। नहीं दीजिएगा तो 68 नंबर तो हम चढ़ा ही दिए हैं। अच्छा, ठीक है? तो कितना देंगे तो मेरा नंबर बढ़ेगा? हम 2-3 नंबर बढ़ाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। पास मार्क से 2-3 नंबर ज्यादा देंगे। अच्छा 72-73 नंबर देंगे। अच्छा अच्छा, तो कितना देंगे तो? जी, कितना देंगे तो? 5,000 लगेगा सर, 5,000 लेंगे। और जो हम जो पीडीएफ चढ़ाएंगे ना, हाँ हाँ, वो पीडीएफ भी आपके पास हम भेज देंगे। अच्छा ऐसा हम गलत नहीं काम करते हैं। जो हम लेंगे, जो कहेंगे, वो पीडीएफ प्रूफ में हम दे देते हैं कि देख लीजिए कि आपने इतना नंबर चढ़ा। तो सुना आपने सारा वॉइस कॉल। फ्रेंड्स, मेरा एक क्वेश्चन है, आखिर हम स्टूडेंट्स की लाइफ सिक्योर क्यों नहीं है? हमारे डाटा कुछ सिक्योर क्यों नहीं है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक जॉब मिल नहीं रहा है, कितने लोग जॉब की तलाश में कहाँ कहाँ नहीं भटक रहे हैं। अगर ऐसे ऑफर मिलेंगे तो कौन नहीं पैसा दे देगा? मेरे साथ तो एक बार ऐसा हो भी चुका है, ये मेरे साथ दूसरी बार हो रहा था, तब मैं बच गया। अब आप ही बताइए, क्या हमारा डेटा सिक्योर है? आखिर ऐसे लोगों के पास हमारे डेटा चले कहाँ से जा रहे हैं? अभी मैं 1 साल 2 साल पहले जो फॉर्म डाल रहा हूँ, 1 साल पहले एग्ज़ाम दे रहा हूँ, वो सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनके पास कैसे, कहाँ से उन्हें मिल जा रही है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्यों हमारे लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रही है? अगर हमने कुछ कहीं फॉर्म, कहीं अपना डेटा दिया हुआ है, अपना आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर, आप देखते हैं ना, आधार नंबर, मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके कितने के बैंक अकाउंट खाली कर दिए जा रहे हैं। क्या हो क्या रहा है ये? आखिर हमारी लाइफ कब सिक्योर रहेगी? हर चीज़ों को ऑनलाइन किया जा रहा है, हर चीज़ों को एक कार्ड से जोड़ा जा रहा है, और वही कार्ड हमारा सिक्योर नहीं है। कैसे हम अपने आप को सेफ समझें? कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास ऐसे कॉल गए होंगे तो उन्होंने पैसे दे दिए होंगे। फाइनेंशियल कितने लोग इस फ्रॉड के चक्कर में पड़ जा रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, मेंटल लॉस हो रहा है। हमारे गवर्नमेंट को इस चीज़ों को समझना चाहिए, हमारे डेटा को सिक्योर रखने की गारंटी देनी चाहिए उन्हें। हम मिल करके इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आखिर हमारे डेटा कैसे उनके पास पहुंच जा रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। और उसी डेटा के बदौलत, वो डेटा जिस डेटा के बदौलत हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है, वो डेटा उनके पास है। कल को जब हमारी जॉब हो जाएगी और यही डेटा तो हम देंगे ना, यही डेटा ना हम डालेंगे, तो इसी डेटा के बदौलत जब वो हमारी सारी की सारी मंथली सैलरी खाली करने लगेंगे, तब हम कहाँ जाएंगे? क्या करें हम? आखिर कब तक स्टूडेंट ऐसे लाचार होकर के रहें? पहले नौकरी के लिए लड़ो, फिर नौकरी बचाने के लिए लड़ो। मेरा मकसद था आप सभी को अलर्ट करने का। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट बस एक लॉलीपॉप धरा दे रही है, बस उसी के पीछे भागते रहो। सिक्योरिटी हमें देखनी है। हम आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ कोई भी ऐसे फ्रॉड्स के चक्कर में ना पड़े। वो हमारे सिग्नेचर, हमारे फ़ोटो, हमारे आधार कार्ड, हर चीज़ को भेज दे रहे हैं। मेरा तो हुआ, मेरा तो उन्होंने सिग्नेचर तक भेजा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सावधान रहें, सचेत रहें और स्वस्थ रहें।
थैंक यू।